जी साथियों, कैसे आप सभी? आशा है, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। भाई, लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं, अब सभी को पता है 16 अप्रैल से लोकसभा के चुनाव स्टार्ट है। ठीक है, 16 अप्रैल से। और अब 45 दिन पहले लग जाती है आचार संहिता। तो यहाँ पर एक तरफ तो आचार संहिता, दूसरी तरफ एचएससी की भर्तियाँ हैं। अब एचएससी की भर्तियों पर आचार संहिता का कितना फर्क पड़ेगा? क्या भाई एचएससी की जो भर्तियाँ वो आचार संहिता के चक्कर में तो नहीं फंस जाएंगी? क्या उधर अभी इस तरफ जो है, अभी लोकसभा का चुनाव का ग्राउंड है, उस तरफ जब आप देखोगे एक तरफ दीवार है बीच में, ठीक है, जो लोकसभा के चुनाव की है, उस तरफ दूसरी तरफ जब जाओगे तो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं हरियाणा के। तो उधर है किसका मैदान है? विधानसभा चुनाव का। अब बात यह है कि भाई कुछ भर्तियां, कौन कौन सी भर्तियां एचएससी की जो भर्तियां हैं वो आचार संहिता से पहले आपकी कंप्लीट हो जाएंगी या फिर होंगी भी नहीं, एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। देखो, 45 दिन है तो सीधी सी बात है कि 16 अप्रैल से पहले 28 फरवरी को आपकी क्या लग जाएंगी? आचार संहिता। अब इस 28 दिन में क्या क्या कर लेगी भाई सरकार, क्या क्या एचएससी कर लेगी, कौन कौन सी भर्तियां कर देगी, उससे पहले मैं बताता हूं कि 31 जनवरी से पहले, भाई 31 जनवरी से पहले सरकार क्या क्या कर सकती है, एचएससी क्या क्या कर सकती है। 31 जनवरी को हियरिंग है 5 नंबर पर, सभी को पता है। उससे पहले क्या क्या कर सकती है? उससे पहले क्या पोर्टल खोल सकती है? ठीक है, प्रेफरेंस वाला या फिर कोई और किसी को 5 नंबर क्लेम करने हैं, विड्रा करने हैं, कोई कैटेगरी की जिसकी कोई दिक्कत है वो ठीक करने के लिए क्या पोर्टल खुलेगा? बिल्कुल भी नहीं खुलेगा भाई। किसी भाई के वहम हो कि भाई 31 जनवरी से पहले पोर्टल खुल जाएगा, बिल्कुल भी सोचिए भी मत कि 5 नंबर जो कुछ भी है वो पोर्टल, जो भी आपका पोर्टल में आएगा वो 31 जनवरी से पहले खुल जाएगा, बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब बात चलते हैं, 31 जनवरी तो गई, फिर भाई 31 जनवरी तक तो कुछ होगा नहीं। 31 जनवरी को हियरिंग है, जो भी कुछ होगा उसके बाद होगा। फिर अब बचते हैं कितने हमारे पास? 28 दिन। 28 दिन में क्या क्या होगा? अब देखो, 31 जनवरी गई, 31 जनवरी की जैसे ही 1 फरवरी, भाई मान लो इन्होंने पोर्टल निकालना है, 2-3 दिन मान लो पोर्टल में लगाओ, कम से कम आपको 5 तारीख हो जाएगी। 5 फरवरी आ गई, क्या आ गई? 5 फरवरी। अब 5 फरवरी आ गई, मान लो 5 फरवरी को पोर्टल आता है कि भाई पोर्टल में आप अगले 15 दिन तक या 10 दिन तक क्या कर सकते हैं? प्रेफरेंस। मान लो 10 दिन तक मैं गारंटीज देता हूं पोर्टल आपका एक बार ठीक होगा, फिर आपका ठीक ठाक चल रहा होगा, फिर आपका खराब हो जाएगा। कम से कम आप यहाँ पे 20 फरवरी लगा लो, ठीक है, 10 दिन, 15 दिन का गैप होगा यहाँ पे, 5 फरवरी से 20 फरवरी। इस 20 फरवरी तक मान लो आपका पोर्टल पे ये प्रेफरेंस वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, और एक बार मुझे लगता है कि एक बार आपका पोर्टल नहीं खुलेगा, अलग अलग पोर्टल होंगे। एक पोर्टल होगा जिसमें आप करेक्शन ठीक कर सकते हैं, एक में आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें होगी। अब हमारे पास कितने दिन बचे? 28 फरवरी को तो वैसे भी आचार संहिता लग जानी है। अब हमारे पास बचे 7 दिन या 8 दिन। क्या 7-8 दिन में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा? आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, सीधी सी बात है भाई, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। अब इसका मतलब तो ये हो गया भाई, अगर 31 जनवरी को फैसला आता भी है या नहीं भी आता है एचएससी के हक में, तो भी ग्रुप डी की भर्ती कहाँ जा रही है? विधानसभा के मैदान में जा रही है। तो भाई बिल्कुल जा रही है इस हिसाब से, तो ठीक है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ग्रुप डी की भर्ती है वो विधानसभा के चुनाव में जाएगी, क्योंकि देखो मैं अभी 31 जनवरी की बता देता हूं आपको, इधर सुन लो। 31 जनवरी को 2 फैसले होंगे, 2 फैसले संभव हैं जो मैं अपनी समझ बता रहा हूं, ठीक है। अब कोई भाई बोलेगा आप क्या जज हो, आप गाली भी दोगे या कुछ और लिखोगे, कुछ भी दो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पॉजिटिव कमेंट लेता हूँ, पॉजिटिव कमेंट का ही जवाब देता हूँ। 31 जनवरी को या तो मिलेगी नेक्स्ट डेट, ये तो 70% चांस है कि आपकी नेक्स्ट डेट मिलेगी भाई, ठीक है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट डेट मिली तो सीधी सी बात है, फिर तो कोई सोचने वाली ही बात नहीं है कि आपका लोकसभा से चुनाव से पहले आपकी ग्रुप डी की भर्ती या टीजीटी की भर्ती हो जाएगी, कोई भी चांस नहीं है। फिर वो विधानसभा के मैदान में चली जाएगी डायरेक्ट। अब सोचना भी मत फिर इस भर्तियों के बारे में। फिर सरकार को क्या मिल जाएगा? बहाना कि भाई हम तो भर्ती करना चाह रहे थे बट कोर्ट नहीं चाह रही थी, कोर्ट ने फैसला ऐसा दिया कि नेक्स्ट डेट मिल गई, और फिर संभव नहीं था लोकसभा के चुनाव से पहले ये वादा पूरा करना कि हम इस लोकसभा के चुनाव से पहले ग्रुप डी की, टीजीटी की या कुछ और जो भी एग्जाम है जो हो चुके हैं ग्रुप सी के, उनकी भर्तियां कर देंगे। इनके पास ये बहाना मिल जाएगा। 30% चांस है कि हट जाएंगे। अब 5 नंबर हट जाएंगे तो फिर वो हटाएंगे, फिर उसमें टाइम लगेगा कि भाई हमने किन किन को 5 नंबर दे दिए, किन किन के अब उनके 5 नंबर हटाने हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ है। अगर यहाँ पर मान लो 5 नंबर एचएससी के हक में जाते हैं तो नेक्स्ट डेट मांगी जाएगी, गारंटी से बताता हूँ मैं, नेक्स्ट डेट मिलेगी फिर आपको। ये नहीं, ये 2 चांस है यहाँ से, या तो नेक्स्ट डेट मिलेगी या फिर नंबर आपके हट जाएंगे। और अगर हट भी गए या नेक्स्ट डेट भी मिली तो किसी भी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता आपकी ग्रुप डी की और टीजीटी की भर्ती हो जाएगी भाई। 27-28 दिन में क्या क्या कर लेगी सरकार,
पोर्टल भी आपके प्रेफरेंस भी भरवा लेगी, आपकी करेक्शन भी ठीक कर देगी, 5 नंबर पे मामला जो भी आता है उसको भी सुलझा लेगी। फिर इसके अलावा आपका फाइनल रिजल्ट निकालेगी, ठीक है। फिर आपका डीवी भी होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका ज्वाइनिंग होगी। मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, आप चाहे कुछ भी कहो। और ग्रुप सी के बारे में तो आपको पहले आवाज़ उठानी चाहिए कि ग्रुप सी के 26 से 27 क्या हो चुके हैं, एग्जाम हो जाएंगे 31 जनवरी से पहले। 26-27 ग्रुप के एग्जाम हो जाएंगे 31 जनवरी से पहले, क्योंकि 28 तारीख को भी एग्जाम है, 28 जनवरी को। तो उनकी भर्ती के बारे में सरकार कोई सोच ही नहीं रही है कि भाई इनकी भर्ती तो हम पहले कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये तो ये समझ लो कि डायरेक्ट विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। 26-27 जितने भी ग्रुप है, सरकार ये चाह रही है कि जितने भी ग्रुप है ग्रुप सी के, उस सारे की सारी भर्तियों को विधानसभा के में किया जाए। अब तो सिर्फ एक ही बात पे आपसे वोट लिया जाएगा, वो है राम मंदिर। अब इसको देखते हुए आपको वोट देनी है, ठीक है। अब बच्चे साथी क्या कर रहे हैं, यूट्यूबर साथी टीचर क्या करते हैं, बैच बेच रहे हैं लगातार। यार आप वीडियोस बनाओ ग्रुप सी पर, ग्रुप डी पर। अभी तो आप ग्रुप सी पर सोच रहे हो, मैं से कहता हूँ ग्रुप डी की टीजीटी की भर्ती नहीं होने वाली विधानसभा के चुनाव से पहले, अगर ऐसे रहा तो। मैंने 28 तारीख से पहले बता दिया क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है 28 दिन में, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस का काम चट मंगनी पट ब्याह जरूर होगा, बट आपकी जो ज्वाइनिंग है वो विधानसभा के मैदान में होगी, यानी कि विधानसभा के चुनाव से पहले होगी, लोकसभा के चुनाव से पहले नहीं होने वाली है। काम स्टार्ट जरूर हो जाएगा, काम स्टार्ट जरूर हो जाएगा, आपका पीएमटी हो जाएगा, पीएसटी हो जाएगा, बीच में काम आपका चलता रहेगा, फिर आपका रिटर्न हो जाएगा, परंतु रिजल्ट जो होगा वो ज्वाइनिंग होगी वो बाद में ही होगा। तो मैंने सब कुछ मामला समझदार बता दिया। और 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी को सब कुछ डिपेंड करेगा कि भाई 5 नंबर हटेंगे या लगेंगे। मैंने कारण बता दिया है, सॉरी मैंने आपको पिछली वीडियो में कारण भी बता दिया था कि क्या क्या हटने के चांस है, कितने प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ है, और अभी 31 जनवरी को क्या क्या पॉसिबल है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।